तो 27 फरवरी को है आपका फिजिक्स का एग्जाम और आपको अगर अभी भी लग रहा है कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हमें पढ़ लेना चाहिए, जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। देखो, एक महीना पहले मैंने एक वीडियो डाला था मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 डेरिवेशन। तो आपके पास उसमें एक महीने का टाइम था, आपको 15 डेरिवेशन तैयार करने थे। लेकिन अब आपके फिजिक्स के एग्जाम में केवल 2 दिन का गैप है, मैक्सिमम 1 दिन का ही गैप है। अब एक दिन में आपको 15 डेरिवेशन नहीं तैयार करना है, केवल आपको 5 डेरिवेशन तैयार करने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। ठीक है, जो यहाँ पे बताए जाएंगे उतना चीज आपको तैयार करना ही है 2 दिन के अंदर, चाहे जैसे। अब देखो, जब मैंने वो 15 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का वीडियो दिया था तो आपके पास टोटल 1 महीने था, यानी आपके पास बहुत टाइम था। लेकिन अब अगर हम 15 डेरिवेशन आपको तैयार करने के कहेंगे तो ये बहुत ज्यादा मूर्खता होगी, क्योंकि 15 डेरिवेशंस नहीं आते, केवल 2 या 3 डेरिवेशन आपके पेपर में एग्जैक्ट दिखाई देते हैं। और यहाँ पे जितने डेरिवेशंस पीछे लिखे गए हैं, इन्हीं डेरिवेशंस को आप तैयार कर लीजिए। इसमें से 2 से 3 डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्ट छपने वाला है। ठीक है, अब बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे फिक्स डेरिवेशंस के जो हमेशा मैक्सिमम 3 या 5 नंबर का आता ही है। ठीक है, सबसे पहला आपका जो डेरिवेशन आ जाता है, जो कि 2024 और 25 के प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के पेपर से हमने उठाए हैं। ये सभी डेरिवेशंस के नाम बहुत ज्यादा फेमस डेरिवेशंस है, आपको डेरिवेशंस के नाम देखकर ही लग जाएगा। हम टॉपिक वाइज चीजें देखेंगे, पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, फिर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब कुछ मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेरिवेशन देख लेते हैं। पहला डेरिवेशन है एलसीआर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एलसीआर परिपथ का जो ये डेरिवेशन है, शक्ति गुणांक यानी पावर के लिए जो डेरिवेशन एलसीआर परिपथ का निकाला जाता है, ये आपको देख लेना है 2 दिन के अंदर। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये आपको देखना है। उसके बाद सेकंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइंस्टाइन प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसके बाद तीसरा डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, जो कि क्या है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला जो n = a प्लस साइन आई साइन आर का जो फॉर्मूला आता है, वो n का फॉर्मूला ज्ञात करना है। और इसके साथ अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा m का फॉर्मूला भी ज्ञात करना है। और एक प्रिज्म कोण a का फॉर्मूला भी होता है, वो भी निकालना है। क्लियर, यानी कि प्रिज्म के पदार्थ से रिलेटेड जितना भी डेरिवेशन है, एक ही डेरिवेशन है जिसमें आपको अल्पतम विचलन कोण निकालना होता है, तो ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने कितने बताए, 2। पहला आपका था आइंस्टाइन वाला समीकरण, दूसरा आपका था प्रिज्म वाला। ये दोनों डेरिवेशन जरूर आपको प्रैक्टिस कर लेना है 2 दिन में। क्लियर, अगला आपका क्या है, गॉस के प्रमेय का व्यंजक ज्ञात कीजिए। गॉस के प्रमेय का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाता है, ये भी आपको देख लेना है। मैक्सिमम 3 नंबर का आएगा, चाहे प्रिज्म वाला हो चाहे गॉस के प्रमेय वाला हो। अगला आपका क्या है, अगला है दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला भी आपको देख लेना है, 2026 के लिए स्टार मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार मार्क क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर का जो डेरिवेशन है, जिसको हम कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है इसको कि पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो चाहे लेंस मेकर फॉर्मूला पूछे या आपसे ऐसे करके पूछ ले कि पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए, दोनों डेरिवेशन आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, पूछने का तरीका अलग है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाता है। उसके बाद जो कि 2024 में आया भी है और हमने पेपर सोल्यूशन के वीडियो में आपको करा रखा है, ये पेपर सोल्यूशन का वीडियो है। अगर आपके पास टाइम होगा तो ये 2024 का पेपर सोल्यूशन पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन क्या है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों का बीच जो संबंध होता है, यानी आपको P/Q = R/S का जो ये फॉर्मूला आता है संतुलन अवस्था वाला, वो पूरा प्रूव करना होता है। ये मैंने सॉल्व करा रखा है, वहां से आप जाके कवर कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन हो जाता है। उसके बाद है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख से समझाइए और उसके आवर्धन क्षमता m का आपको फॉर्मूला भी बताना है। क्लियर, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसमें आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना पड़ेगा, प्रतिबिंब का जो किरण आरेख बनता है उसको दिखाना पड़ेगा और आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी एवं निरक्षी स्थिति में विभव और तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। देखो, अच्छी स्थिति में विभव का अलग डेरिवेशन है, निरक्षी स्थिति में विभव का अलग डेरिवेशन है, अच्छी स्थिति में तीव्रता का अलग डेरिवेशन है और निरक्षी स्थिति में तीव्रता का अलग डेरिवेशन है। यानी कि 4 डेरिवेशन एक साथ मैंने आपको कवर करने के लिए बोला है, जिसमें से मैक्सिमम 2 आपको कवर करना ही है। आपको वैद्युत द्विध्रुव कि जो अच्छी स्थिति वाला विभव वाला आपका डेरिवेशन है वो तैयार करना है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में जो विभव का डेरिवेशन होता है उसके साथ साथ तीव्रता वाला डेरिवेशन भी तैयार कर लेना है। मेन चीज याद रखिएगा, ज्यादातर अच्छी स्थिति से रिलेटेड डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 2026 के लिए वैद्युत द्विध्रुव का अच्छी स्थिति पर तीव्रता या विभव का डेरिवेशन पूछा जा सकता है। तीव्रता और विभव का डेरिवेशन अलग अलग है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डेरिवेशन वाले प्लेलिस्ट में सभी डेरिवेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगला और आखिरी जो आ जाता है हाइगेंस के परावर्तन और अपवर्तन का फॉर्मूला। हाइगेंस का जो परावर्तन और अपवर्तन का डेरिवेशन है, ये 2 डेरिवेशन है। हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं से रिलेटेड 2 डेरिवेशन कराए थे, एक परावर्तन का था, दूसरा अपवर्तन का था। और इसी में जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं वो आपका अपवर्तन का नियम था। ठीक है, अपवर्तन का ही था या शायद परावर्तन का था, जिसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्लियर, तो ये डेरिवेशन भी आपको तैयार कर लेना है। अब इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से डेरिवेशन है? यहाँ पे तो कम से कम 12 डेरिवेशंस के नाम है। अब मैक्सिमम 8 डेरिवेशन आपको तैयार करना है। सबसे पहले चाहे जो हो जाए आइंस्टीन वाला डेरिवेशन आप देख लेंगे। उसके बाद प्रिज्म के पदार्थ का जो अल्पतम विचलन कोण वाला डेरिवेशन है ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दर्पण फॉर्मूला आपको तैयार कर लेना है, चाहे जो हो जाए। लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको सीख लेना है। उसके बाद आपको व्हीटस्टोन सेतु का जो संतुलन अवस्था वाला डेरिवेशन है ये भी पूरा तैयार करना है। क्लियर हो गया, 4 हो गए। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र वाला पूरा व्यंजक आप ज्ञात करेंगे और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला पूरा व्यंजक आप ज्ञात करेंगे। 6 हो गया। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति पर जो विभव का फॉर्मूला है, तीव्रता का नहीं विभव का जो फॉर्मूला है वो आपको तैयार कर लेना है। और हाइगेंस के अपवर्तन या परावर्तन में से कोई एक तैयार कर लीजिएगा जो बहुत ज्यादा सीरीज में आपको पूछने को मिला होगा या देखने को मिल रहा होगा, वो आप हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं से रिलेटेड डेरिवेशन तैयार कर लीजिएगा। तो टोटल यही 8 डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं। बाकी ये एलसीआर परिपथ वाला आप देख लीजिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना है, छोड़ना नहीं है, देखना जरूर है। ठीक है, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको तैयार करना है। क्लियर, अब इतने डेरिवेशन से ही आपका काम हो जाएगा। इतना डेरिवेशन ही कम से कम 2 या 3 डेरिवेशन ही आपके सेट में पूछे जाते हैं, किसी एक सेट की बात कर रहे हैं। बाकी 7 सेट में इन्हीं में से घुमा फिरा के ही डेरिवेशन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर, तो ये डेरिवेशंस के जितने भी मैंने नाम लिखे हैं आप पहले इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर अपन बात करेंगे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो डिटेल थ्योरी वाला भी आता है और डायग्राम वाला भी आता है। क्लियर, तो आई होप ये जो डेरिवेशन वाला हमने आपको नाम सभी बताए हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो वीडियो अगर डेरिवेशन वाला पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जो कि ये वीडियो है ये आपको आगे देखने को मिलेगी, डेरिवेशन के बाद मैं अपलोड करूंगी, तो आप ये वीडियो भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।